एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज की रीडिंग में हम सीखने वाले हैं कि इसकी ट्रांसलेशन करेंगे जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है, जैसे कि विल बी गिवन। ठीक है, इसका सेंस क्या आएगा। मेरा जो मोटिव होता है मेन इस रीडिंग को कराने का, आपको सिर्फ सेंस को समझाना है। देखिए, रीडिंग सब कर लेते हैं लेकिन सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही सीखेंगे। इसमें मोस्टली आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव दिखने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, तभी मुझे पता चलता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले खुद से देखना, फिर इसको बनाना, फिर एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक लाइक तो मिलना चाहिए ना, है ना। तो अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और इसको जितना हो सके उन बच्चों तक शेयर करें जो लोग इंग्लिश को न्यूज़पेपर रीडिंग करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। CBSE क्लास 10 स्टूडेंट्स टू गेट ऑप्शन ऑफ 2 एग्ज़ाम्स। जो CBSE क्लास 10 के जो छात्र हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। 2 के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है गेट। 2 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को। अभी वो काम हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, टू गेट मीन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? विकल्प, ऑप्शन मिलेगा। किस चीज़ का ऑप्शन मिलेगा? ऑफ 2 एग्जाम, कि 2 एग्जाम, 2 परीक्षाओं का ऑप्शन जो है वो CBSE स्टूडेंट्स को देगा। ठीक है, इसकी हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो आपको इसमें दिखाई देंगे। हाई स्टेक्स, उच्च दाव, ड्यूरिंग के दौरान, मैंडेटरी अनिवार्य जरूरी, अलाइन संरेखित, कंसीडर्ड मानना, लॉडेबल सराहनीय प्रशंसनीय, अपेयर उपस्थित होना, कंट्रोलर नियंत्रक। ठीक है, चलो एक बार आप इसका ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉन्ग में है तो आई थिंक वर्ड्स बहुत स्मॉल दिखेंगे आपको। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। In a bid to reduce the stress of board exam, class 10 students will be given the option of taking their exam twice from the academic year 2016-26-27। ठीक है, इन से शुरू हो रहा है। क्या है ये? prepositional phrase है। In a bid means प्रयास में। किस प्रयास में? to reduce। to reduce क्या है? infinitive है। ठीक है, पर्पस को दिखाता है, मीन्स कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? स्ट्रेस, तनाव। किस चीज़ का? ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करने के प्रयास में क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा। क्लास 10 स्टूडेंट्स विल बी गिवन। विल बी के साथ यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है। जहाँ आपको थर्ड फॉर्म दिखे, ठीक है, मीन्स जैसे किसके साथ? इज़ के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, और हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो मोस्टली वो क्या होता है? पैसिव। इसको आप लिख लीजिए, याद रहेगा आपको अच्छे से। ठीक है, और उसका सेंस जो आता है वो है गया है, जाता है, ऐसे सेंस आता है। ठीक है, अब देखिए विल बी गिवन, गिवन होता है देना, दिया जाएगा। क्लास 10 के छात्रों को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑप्शन, एक विकल्प दिया जाएगा। ऑफ टेकिंग देयर एग्जाम्स। ठीक है, टेकिंग, अब जब एग्जाम देने की बारी आती है तो वहां पर हम गिव का यूज नहीं करते, टेक का यूज करते हैं। जब एग्जाम लेने की बारी आती है तो वहां पर हम गिव का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा देने का। उनके जो एग्जाम है 2 बार, ट्वाइस, फ्रॉम द एकेडमिक ईयर, जो शैक्षणिक ईयर है, साल है 2026 से 27 में। ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्शन, ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स CBSE की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, उसने कहा, कब कहा? वेंसडे को, बुधवार को कहा। ये वाली बात कही उन्होंने। क्लियर है? दिस ऑप्शन टू इम्प्रूव, ये जो ऑप्शन है, ये जो विकल्प है सुधारने के लिए। टू इम्प्रूव यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमेशा किसको दिखाता है? पर्पस को। सेंटेंस में हमेशा पर्पस को दिखाने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, ये नॉन फाइनेट का ही एक पार्ट होता है इन्फिनेटिव। किसको? परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को।
इन अप टू 3 एकेडमिक मीन्स अत्यधिक जो 3 एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, जो शैक्षणिक विषय हैं, विल ओनली बी प्रोवाइडेड मीन्स मुहैया करवाए जाएंगे। विल ओनली बी के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है। ओनली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब किसको दिखाता है, वर्ब की विशेषता को दिखाता है। विल ओनली बी प्रोवाइडेड मुहैया करवाए जाएंगे टू स्टूडेंट्स छात्रों को। अब स्टूडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु लगाकर दिखाया, रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये क्लॉज किस में हो सकता है, एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है। ठीक है। हु पास मीन्स जो पास करते हैं, द फर्स्ट एग्जामिनेशन पहला एग्जामिनेशन अगर वो पास करते हैं, ठीक है, तब उनको मीन्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने ये बात कही। द CBSE's डिसीजन, अब CBSE के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, मीन्स CBSE का ये जो निर्णय है, ठीक है, इन लाइन, इज इन लाइन, किसमें है, अनुरूप है, किसके, विद द 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP के अनुरूप है। ठीक है, उसकी सिफारिश में रिकमेंडेशन टू रिमूव, ठीक है, सिफारिश की गई है हटाने की, टू रिमूव द हाई स्टेक, जो उच्च दाव है, जो उसके पहलू हैं, किसके, ऑफ बोर्ड एग्जाम के, बाय अलाउइंग, अनुमति देकर, सारे स्टूडेंट्स को, ऑल द स्टूडेंट्स, टू अटेम्प्ट, ठीक है, द एग्जाम मीन्स वो एग्जाम दें, अटेम्प्ट करें, अप टू 2 times ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। ठीक है, अप टू 2 times मीन्स ड्यूरिंग, साल के किसी भी उसमें ड्यूरिंग ईयर में, दिए गए साल में वो 2 बार एग्जाम को दे सकते हैं, इफ दे विश टू, अगर वो चाहें, अगर उनकी इच्छा हो तो। ठीक है ना, ऐसी सिफारिश की गई है, किससे, NEP ने 2020 में ही इसकी रिकमेंडेशन जो है सिफारिश कर दी थी, जिसमें टू रिमूव द हाई स्टेक, उच्च दाव जो पहलू हैं ऑफ बोर्ड एग्जाम के, क्या करके, बाय अलाउइंग, अलाउ मीन्स होना है, अलाउ होता है अनुमति देना, अनुमति देकर सभी स्टूडेंट्स को, टू अटेम्प्ट द एग्जाम मीन्स एग्जाम वो दे पाएं, अप टू 2 times 2 बार, ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर मीन्स जो साल का जो भी कोई भी किसी भी स्कूल के वर्ष के दौरान, इफ दे विश टू, अगर वो चाहें तो। 1 विल बी द मेन एग्जाम, अब देखिए यहां पर क्या है, विल बी द, इसके साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म है यहां पर नहीं, तो इसका मीन्स जो सेंस होगा वो होगा का होगा। 1 विल बी द मेन एग्जाम, एक होगा जो मेन एग्जाम होगा, एंड द अदर फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो दूसरा एग्जाम होगा वो किसके लिए होगा, सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। क्लियर है। वाइल इट इज, जबकि, इट इज मैंडेटरी, ये क्या है, अनिवार्य है, फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, टू अपीयर, उपस्थित होना, इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन मीन्स पहली बोर्ड एग्जामिनेशन में उपस्थित होना स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। विच विल बी कंडक्टेड, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज, विच विल बी, एग्जामिनेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि किया जाएगा, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं थी तो इसका सेंस बदल गया, अब इसके साथ विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका सेंस भी चेंज हो जाएगा। कंडक्ट होता है कराना, कराया जाएगा, किया जाएगा। कब किया जाएगा, इन द मिड फरवरी, फरवरी के मिड में। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स जितने भी छात्र हैं, अब छात्रों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु लगाकर दिखाया गया है, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, हु पास द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये होगा सारे छात्रों के लिए, क्या होगा, जो पास करेंगे पहला बोर्ड एग्जामिनेशन, आर एलिजिबल, वो क्या है, पात्र हैं। विल बी अलाउड, उन्हें अनुमति दी जाएगी, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, अलाउ होता है अनुमति देना, अनुमति दी जाएगी। टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, देयर परफॉर्मेंस, उनकी जो प्रदर्शन है उसको सुधारने के लिए, इन एनी 3 सब्जेक्ट्स, किसी भी 3 सब्जेक्ट। मान लीजिए 10th में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पहले एग्जाम में हमने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया हमने, लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम में देना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट के दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। CBSE चेयरमैन राहुल सिंह सेड, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट।
सारे सब्जेक्ट के नहीं, ओनली 3 सब्जेक्ट ये दोबारा हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। द सेकेंड एग्ज़ाम इज़ प्योरली ऑप्शनल। जो दूसरी बार का जो एग्ज़ाम है इज़ पूरी तरह से क्या होगा, विकल्प होगा, ऑप्शनल होगा, आपकी मर्जी है। एंड एडिशनल इन नेचर मीन्स अतिरिक्त है, प्रकृति में अतिरिक्त है, देना है दो, नहीं देना तो मत दो, इस तरह से ही एडेड उन्होंने ये बात कही। द बेटर ऑफ द 2 स्कोर्स, ठीक है, जो 2 बार के जो स्कोर्स होंगे उसमें जो बेटर होंगे, 2 बार के स्कोर्स में जो बेटर होंगे विल बी कंसीडर्ड। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, कंसीडर्ड होता है मानना, माने जाएंगे। देखिए मैं जब पैसिव का मैं जो सेंस बताती हूँ तो उसमें जाना, गया, ये सेंस आता है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगी होती है, ठीक है ना। विल बी कंसीडर्ड माने जाएंगे इन द फाइनल मार्क्स शीट ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर इन बोथ एग्जाम। क्या कह रहा है वो कि जो दो एग्जाम के स्कोर होंगे उसमें से जो बेटर होंगे विल बी कंसीडर्ड माने जाएंगे फाइनल मार्कशीट में ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र की, जो उपस्थित होंगे इन द बोथ एग्जाम, ठीक है, जो दोनों एग्जाम में आएंगे, शामिल होंगे, तो दोनों में से जो मार्कशीट के अच्छे स्कोर होंगे, बेटर होंगे, वही शामिल किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 23,72,000 जो स्टूडेंट्स हैं अपेयर्ड, ठीक है, उन्होंने मीन्स उपस्थित हुए फॉर द CBSE's क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2025 में आए, ऑफ विच जिसमें से 93.66% पास्ड, उन्होंने पास हो गए, ठीक है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, वेलकम्ड। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर क्या हुए हमारे सब्जेक्ट, वेलकम्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। उन्होंने स्वागत किया, किसका किया, जो वर्ब क्या का आंसर दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इस कदम का, ये जो कदम उठाया गया है 2 बार की परीक्षा का, ठीक है, उन्होंने उसका स्वागत किया विद अ पोस्ट ऑन एक्स, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट में इस चीज़ का स्वागत किया। लॉडेबल एंड मच नीडेड स्टेप, प्रशंसनीय और बहुत ही ज़रूरी कदम। दिस विल रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, अब इसको देखिएगा, यह है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म रिड्यूस, ये एक्टिव है, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव फेज है, ठीक है। विल रिड्यूस मीन्स कम करेगा, अब इसमें मैंने कोई दिया लिया कुछ बोला है, नहीं बोला ना। विल रिड्यूस कम करेगा, रिड्यूस होता है कम करना, उसके साथ गागेगी का सेंस देंगे हम। दिस विल रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, जो परीक्षा का जो तनाव होता है उसको कम करेगा और मुहैया कराएगा मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा लचीलापन होगा, और फोस्टर जॉयफुल लर्निंग, और बढ़ावा देगा किसको, आनंदपूर्ण सीखने को, मीन्स मज़ा आएगा, जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, इन्वायरमेंट ऐसे वातावरण को भी लाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉमा लगाकर इन्होंने आगे बात बोली है, अब जो भी इसका वर्ब होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, दिस विल रेड्यूस, दिस विल प्रोवाइड, दिस विल फोस्टर, इस तरह से, क्योंकि बीच में कॉमा एंड आ गया तो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अ की रिकमेंडेशंस, जो मुख्य सिफारिश है ऑफ किसकी, NEP 2020, ट्वाइस ए ईयर एग्जाम इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। क्या है ये छात्र की केंद्रित दृष्टिकोण है, मीन्स छात्र को केंद्र रखकर ही इस चीज़ को बनाया गया है, ठीक है ना। 2 साल, जो साल में जो 2 बार एग्जाम का जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, एंड ऑल्सो अलाइन, संरेखित करता है किसको, विद ग्लोबल एजुकेशन, वैश्विक शिक्षा को, ठीक है, एजुकेशन प्रैक्टिस को, इस प्रथा को क्या करता है, संरेखित करता है, ही सेड, उन्होंने कहा। ऑफिशियल्स एक्सप्लेन, जो अधिकारी हैं उन्होंने बयान किया, एक्सप्लेन किया, दैट द रिजल्ट ऑफ द मैंडेटरी फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो रिजल्ट है, जो परिणाम आएगा पहले, जो अनिवार्य है, पहला एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं दिया तो आप दूसरा भी नहीं दे पाओगे। रिजल्ट ऑफ द मैंडेटरी फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड, घोषित किया जाएगा, सेंस को सुनिए ध्यान से, विल बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड होता है घोषित करना, घोषित किया जाएगा इन अप्रैल, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम, जो दूसरा एग्जाम है, विच विल बी द इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जो
होगा। अब यहाँ पर मैंने जाएगा का सेंस नहीं दिया, सिर्फ विल बी है जो कि होगा। क्या होगा? इम्प्रूवमेंट एग्जाम, सुधार एग्जाम होगा, सुधारने के लिए परीक्षा होगी। विल बी कंडक्टेड मीन्स की जाएगी, ठीक है, कंडक्ट की जाएगी इन द मंथ ऑफ मे एंड इट्स रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। और उसका जो सेकंड है, जो सेकंड एग्जाम होगा इम्प्रूवमेंट का, इट्स रिजल्ट्स, उसका जो परिणाम है, विल बी डिक्लेयर्ड, घोषित किया जाएगा इन जून में। क्लियर है? यहां मोस्टली आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव ही दिखेगा। स्टूडेंट कैन चूज, जो छात्र हैं वो चुनाव कर सकते हैं। चूज होता है चुनाव करना, कैन लग गया पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। जो छात्र हैं वो चुनाव कर सकते हैं बैठने का फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन 1, 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। मैंने जो पहले बात बोली थी कि मीन्स अगर आपने पहली बार में परीक्षा दी, दूसरी बार में आप सिर्फ जो आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, सेकेंड टाइम जो एग्जाम है, वो या तो आप 1, 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। ठीक है? आफ्टर रिव्यूइंग, किसके बाद? आफ्टर रिव्यूइंग देयर स्कोर्स इन द फर्स्ट एग्जाम। मीन्स पहले एग्जाम में अपने जो आपके मार्क्स हैं उसको रिव्यू करने के बाद ही आप उनको मीन्स इम्प्रूवमेंट के लिए डाल सकते हैं। सेड, किसने कहा? सन्यम भारद्वाज, द CBSE's कंट्रोलर। वो CBSE के क्या है? नियंत्रण है किसके? एग्जामिनेशन के, शिक्षण के। ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल अधिकारियों ने ये कहा दैट इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट अपेयर, अगर छात्र, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या हुआ? ये नेगेटिव हुआ। अपेयर होता है मीन्स शामिल होना या दिखना, वहां पे प्रकट होना, उपस्थित होना। अगर वो वहां पे नहीं आया, डिड नॉट अपेयर इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट मैंडेटरी बोर्ड एग्जाम, अगर वो फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो कि अनिवार्य है, अगर वहां पर नहीं आया, देन शी विल नॉट बी अलाउड। ठीक है? फिर उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। विल नॉट बी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, लेकिन किस में है? नेगेटिव में है। विल नॉट बी अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी उपस्थित होने की इन द सेकेंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है? जो दूसरी बार में सुधार करने का जो परीक्षा होगी उसमें उसको नहीं बैठने दिया जाएगा अगर वो पहले में नहीं आया तो। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो परिणाम है पहले परीक्षा का, विल बी मेड अवेलेबल। ठीक है? उसे क्या है? उपलब्ध कराया जाएगा। विल बी मेड अवेलेबल, उपलब्ध करवाया जाएगा वाया किसके द्वारा? डिजी लॉकर के द्वारा। एंड कैन बी इमीडिएटली यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11th, और कैन बी इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत से प्रयोग किया जा सकता है। कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव हुआ। किसका पैसिव है? कैन का। इसमें भी देखिए सेंस क्या आ रहा है? जा सकता है। कैन बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है तुरंत से फॉर एडमिशन, नेक्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए, टू क्लास 11th। इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश, अगर छात्र नहीं चाहता है, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अगर छात्र नहीं चाहता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है टू अपेयर, उपस्थित होने की इन द सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है? मीन सुधार के लिए दूसरी परीक्षा में अगर वो नहीं आना चाहता है तो वो डिजी लॉकर से उस मार्क्स को दिखाकर 11th में एडमिशन आराम से ले सकता है। क्लियर है? तो ये था आज का पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक्टिव और पैसिव की वीडियोस डाली हैं, पूरा कोर्स है और शीट्स भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।